कहते हैं जब इरादे मजबूत हो और कड़ी मेहनत हो तो कोई भी असंभव कार्य, कोई भी इम्पॉसिबल काम पॉसिबल हो जाता है। जब हमारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाते हैं फिर भी एक रास्ता खुला हुआ रहता है, हमें बस उस रास्ते को खोज निकालने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, जिसने अपनी सारी कमजोरियों को पीछे छोड़कर दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जिसे हम नहीं कर सकते। एवलिन ग्लेनी जो कि एक बहुत ही फेमस पर्शनिस्ट है। पर्शनिस्ट यानी कि वो पर्सन जो तबला, ड्रम्स वगैरह बजाते हैं, उन्हें पर्शनिस्ट बोलते हैं। तो एवलिन ग्लेनी सुन नहीं सकती हैं। उन्होंने अपनी इस कमजोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वो अपनी लड़ाई में सफल भी हुई और उन्होंने दुनिया को साबित कर दिखाया कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। तो आओ चलो एवलिन ग्लेनी की इस स्टोरी को पढ़ते हैं ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले अंदर से और हम भी अपने गोल्स को अचीव कर सके। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक बहुत ज़्यादा ही भीड़ आपस में धक्का मुक्की कर रहे होते हैं एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। वहीं पर एक लड़की थी जिसका एज 17 इयर्स का था और वो अपने एज के मुकाबले बहुत ज़्यादा यंग दिख रही थी। जैसे जैसे ट्रेन जो है वो पास आ रही थी और वो ट्रेन का वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी, उतना ही वो नर्वस और एक्साइटेड होते जा रही थी। उस दिन उसका फर्स्ट डे था एट द फेमस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, जो कि लंदन में है, और वो दूसरे टीनेजर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही डरी हुई थी। लेकिन इस लड़की ने जो म्यूजिशियन बनना चाहती थी, उसने दूसरे म्यूजिशियंस के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही बड़ा चैलेंज फेस किया था अपने लाइफ में, और वो ये था कि वो लड़की जो है वो डेफ थी, यानी कि सुन नहीं सकती थी। तो वाकई एक म्यूजिशियन के लिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये सुन नहीं सकती थी, फिर भी वो एक म्यूजिशियन बनना चाहती थी। तो ये उसके लिए वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो एवलिन ग्लेनी जो थी वो जन्म से बहरी नहीं थी। वो जन्म लेने के कुछ सालों बाद जो है वो बहरी हुई, यानी कि उसको सुनने में प्रॉब्लम्स होने लगी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो चलो एवलिन ग्लेनी के पास्ट में चलते और पता लगाते हैं। एवलिन ग्लेनी पहले तो ठीक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद उनकी जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होने लगी। उनकी माँ ने देखा कि जब एवलिन 8 साल की थी तो एक दिन वो पियानो बजाने का वेट कर रही थी, और जब उनका नंबर आया और उनका नाम लिया गया तो एवलिन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो इस पर उनकी माँ को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन एवलिन काफ़ी समय तक अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से अपनी इस कमज़ोरी को छिपाने में कामयाब रही। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जब एवलिन 11 साल की हुई तो उनकी जो तबीयत है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई, उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो एक दिन क्या होता है कि क्लास में जब टीचर ने एवलिन को बुलाया तो एवलिन ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद प्रिंसिपल ने उनके मम्मी पापा को बुलाया और उनको बोला कि आप इसे किसी स्पेशलिस्ट को ले जाकर दिखा लीजिए। तो जब वो लोग एवलिन को स्पेशलिस्ट के पास ले जाते हैं तो स्पेशलिस्ट जो है वो अपना चेकअप करता है और बताता है कि एवलिन की जो सुनने की शक्ति है वो बिगड़ गई है एक नर्व के डैमेज होने की वजह से। और वो स्पेशलिस्ट एवलिन के माता पिता को सजेस्ट करता है कि आप इसे हियरिंग एड पहनाकर किसी डेफ स्कूल में भर्ती कर दीजिए। थोड़े समय बाद उनको सब कुछ काला नजर आने लगा, ऐसा एवलिन जो है वो कहती हैं। लेकिन एवलिन ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और उनका जो इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, उसे वो अपना करियर बनाना चाहती थी। तो एक दिन एवलिन जो है वो एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखती है और वो भी बजाना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज किया, उन्हें मना किया। रॉन फोर्ब्स जो कि एक पर्शनिस्ट थे, उन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को देखा और उसे जाकर बोला कि तुम हिम्मत मत हारो, और उन्होंने 2 ड्रम बजाया उसके सामने और कहा कि तुम इसके वाइब्रेशन को महसूस करो। जरूरी नहीं है कि तुम इसके म्यूजिक को कान से सुनो, तुम इसे अपने पूरे शरीर के हिस्से से सुन सकती हो। फिर एवलिन ने फील किया कि वो सारे नोट्स को अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से सुन सकती है, उसे फील कर सकती हैं। तो फिर एवलिन ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ टाइम बाद एवलिन ने
रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए ऑडिशन दिया और वो उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स से शामिल हो गई। फिर बाद में वो अपनी ऑर्केस्ट्रा की सोलो परफॉर्मेंस के लिए चली गई। फिर उन्होंने अपने एकेडमी का 3 इयर्स का कोर्स कंप्लीट किया और कोर्स के एंडिंग तक वो बहुत सारे अवार्ड्स जीत चुकी थी। तो एवलिन का ये अचीवमेंट वाकई हैरान कर देने वाला है। लेकिन एवलिन हमेशा कहा करती थी कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो इतने सारे मेहनत के बाद एवलिन जो है वो फाइनली परक्शनिस्ट की अपनी दुनिया में सबसे टॉप पर आती हैं। उनका फैन बेस बहुत ज़्यादा है, लोग उन्हें काफ़ी सुनना चाहते हैं और उनका जो इंटरनेशनल शेड्यूल है वो भी बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक है। तो एवलिन में सुनने की कमी होने के बावजूद भी वो बिना किसी गलती के बोलती हैं और वो लोगों की जो शक्ल है उसे देखकर, उनकी लिपसिंग देखकर बात करती हैं और वो काफ़ी ही अच्छा करती हैं। और वो कहती हैं कि उन्हें उन आदमियों से थोड़ी दिक्कत होती है जिनकी दाढ़ी मूंछें हैं, क्योंकि तो उनकी लिपसिंग समझने में उनको मुश्किल होती है। एवलिन कहती है कि मेरी स्पीच जो है वो क्लियर है क्योंकि वो 11 साल तक सुन सकती थी, लेकिन 11 साल तक वो सुन सकती थी ये हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। आज भी किसी को नहीं पता कि उन्होंने कैसे मैनेज किया फ्रेंच और जापानीज सीखने में, लेकिन वो फ्रेंच और जापानीज भी बहुत अच्छी तरह से सीख गई। फिर एवलिन जो है वो बताती है कि वह अपने शरीर के हर हिस्से से, यानी कि जैसे अपनी स्किन से, अपनी गाल की हड्डियों से, यहाँ तक कि अपने बालों से भी म्यूज़िक को फील कर सकती हैं। और जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो वो फील करती हैं कि उनके जो बेयर फीट्स है, नंगे पैर है, उसके माध्यम से उनके शरीर में जो जाइलोफोन का वाइब्रेशन है वो पास होता है। तो 1991 में उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के द्वारा सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। जेम्स ब्लेड्स जो कि मास्टर हैं परक्शनिस्ट के, वो कहते हैं कि गॉड ने भले ही एवलिन से उनकी सुनने की शक्ति ले ली है, बट उन्होंने उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी दिया है, जिसे हम सुनते हैं उसे वो फील कर सकती है और इसी की वजह से वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो एवलिन हमें बताती है कि उन्होंने अपने लाइफ में इतना सब कुछ अचीव किया है, इसका रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा ही काम करती हैं, यानी कि जब वो काम नहीं करती तो उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स होता है। वो वर्कहोलिक हैं। एवलिन जो है वो रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा प्रिजन्स यानी जेलों में और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट भी करती हैं और वो यंग म्यूजिशियंस को क्लासेस भी देती हैं। बीटोवेन फंड वहाँ की एक लड़की एन रिचलिंग कहती है कि एलिन उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी डेफ चिल्ड्रन के लिए इंस्पिरेशन है और वो कहती हैं कि ऐसा अब कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो लोग अब नहीं जा सकते, यानी डेफ चिल्ड्रन नहीं जा सकते। तो एवलिन ने अपनी 17 की एज में इतना कुछ अचीव कर लिया जो उसके डबल एज के पीपल भी अचीव नहीं कर पाते हैं। तो एवलिन जो है वो हैंडीकैप पीपल के लिए इंस्पिरेशन बन गई हैं, जो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं इफ़ शी कैन डू इट आई कैन, यानी अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। वाकई काफ़ी ही मोटिवेशन से भरा चैप्टर था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो बताओ कौन कौन लोग मोटिवेट हुए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ यार सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।